चलो भाइयों। जैसा कि मेरे चेहरे की स्माइल बता रही है कि आज सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है और हमारे यहाँ के बच्चों ने चार चांद लगा दिए इस रिजल्ट में। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और सहपाठी हमारी फैकल्टी का रौनक सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो आज ये जो रिजल्ट आया है सीए फाउंडेशन का, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया और हम आपके सामने कुछ बच्चों को मिलवाएंगे, आप उनसे बात करिएगा और हम उनसे जानेंगे कि सर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। रौनक सर कुछ आप बोले। सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार क्लैप करके सबका स्वागत तो करिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम लोग हमारे टॉपर है ना, आई थिंक ये इंदौर के टॉपर भी हो सकते हैं और हैं सिटी टॉपर, क्योंकि इन्होंने पूरे सब्जेक्ट विद डिस्टिंक्शन मार्क्स पास किए हैं। मतलब 60 मार्क्स के ऊपर अपन को क्या आईसीआई भी प्रूफ करता है कि हाँ भैया, और इन्होंने 60 क्या सारे सब्जेक्ट इवन 70 प्लस मार्क्स लेके आए। तो एक बार उनका स्वागत करके हम उनको बुलाते हैं। स्वास्तिक बोस, आइए स्वास्तिक जी। उनकी मार्कशीट चलो मैं बोल के बता देता हूँ उनके मार्क्स। सबसे पहले आइए स्वास्तिक जी, मैं स्वास्तिक बोस के मार्क्स बताता हूँ। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में इन्होंने पास किया था। 12 के अंदर कितने परसेंटेज थे भाई? 92.4 परसेंटेज 12th बोर्ड के अंदर, ठीक है। और ये लोकल इंदौर के ही है ना। इनके मार्क्स जो मैं आपको बता रहा हूँ सीए फाउंडेशन में जो आज वो लेके आए फर्स्ट टाइम के अंदर, टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है। 200 नंबर पास होने के लिए चाहिए। भाई ने स्कोर किया है 311। क्या स्कोर है भाई, 311। मतलब पास होने के लिए 200 चाहिए। भाई ने कितना स्कोर किया है? 311। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देख लो। सबसे पहले किसके मार्क्स बोलूंगा बता दो मुझे। अकाउंट्स। अकाउंट्स में भाई ने स्कोर किया है 82 मार्क्स। वाओ सर, 82 मार्क्स। फिर सर सेकेंड मतलब सब्जेक्ट होता है लॉ एंड इंग्लिश, उसमें भाई ने स्कोर किया है 67 मार्क्स। बहुत अच्छे नंबर ये भी एज पर द रिजल्ट का रिकॉर्ड है ना। फिर सर पेपर 3 मैथ्स वाला एलआर स्टेट्स, भाई ने स्कोर किया है कितना? 73। और लास्ट एंडिंग जो करी है वो खतरनाक ही है, इको बीएस 89 मार्क्स। वाओ वाओ। और टोटल 311। आशीष सर कुछ बोलेंगे इस पे? मैं उनको दे रहा हूं, लीजिए। नहीं देखिए, मेरे को तो सिंपल इतना ही बोलना है कि बहुत 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 ज़्यादा बधाई, क्योंकि सीए का रिजल्ट, सीए का पेन, सीए की मेहनत, आई थिंक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का या तो स्टूडेंट समझ सकता है या खुद सीए समझ सकता है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम उस दर्द को, उस मेहनत को समझ रहे हैं और शायद ऐसा एक होता ना, टीचर की पहचान उसके स्टूडेंट से ही होती है। तो आज जो हमें एक होता ना सीना चौड़ा हो गया है, वो अलग ही मज़ा आ रहा है। अब हम बात करते हैं स्वास्तिक से, वो हमें कुछ गाइड करें, आपको कुछ बताएं, ऐसी कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए while you are going to prepare for your examination. So over to you, sir. हेलो एवरीवन, I'm स्वस्तिक बोस और आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि सीए फाउंडेशन में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है जिससे आपको आसानी से 400 में से 200 नंबर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से। तो अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आप प्रैक्टिस करके ही अकाउंट्स का पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सेकंड आते हैं लॉ के पेपर में। लॉ थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट है और मेरा थ्योरी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन लॉ के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। मतलब केस स्टडीज़ आती हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक केस स्टडी में आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको सारी चीज़ें लिख देनी है, तो वो तभी सही होता है। तो इसी तरह से आपको लॉ की तैयारी करनी है। लॉ में आपको बार बार रिविजन करना है और मेरे हिसाब से आपको सिर्फ मॉड्यूल को रेफर करना चाहिए। इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में आप नॉर्मली अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन चैप्टर अच्छे से करेंगे तो उसमें ही आपको 8 नंबर तक मिल जाते हैं और आपको बाकी के जो राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बस एक बार फॉर्मेट देखने हैं, प्रिपेयर करना है और वहाँ पे जाके लिख देना है। नेक्स्ट पेपर आता है मैथ्स का। मैथ्स में मैं थोड़ा सा हमेशा से डर रहता है मुझे, लेकिन मैथ्स का पेपर अगर मैं सच्ची बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स से मैथ्स का पेपर आसान आता है।
क्योंकि ICAI भी यही चाहता है कि हम स्टैट्स में ज़्यादा मेहनत करें मैथ्स से डरकर, और वो स्टैट्स ही थोड़ा सा मुश्किल देता है। अगर हम मैथ्स में देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और मैं कहूँ तो जैसे मॉड्यूल में है वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में वो घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि टॉपिक्स बहुत आसान होते हैं पढ़ने के लिए। LR आपको अच्छे से करना है और थोड़ा टाइम देना है। आपको अपने पेपर में 20 मिनट का टाइम लेके चलना है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पेपर में। फोर्थ पेपर अगर हम देखें तो कोर्स बहुत आसान है, सिलेबस भी बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ट्रिकी आते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब आप पहली बार में जब सोचेंगे तो आपको एक ऑप्शन लगेगा, लेकिन आप सेकंड टाइम में सोचेंगे तो वो कोई और ही ऑप्शन निकलेगा और वही सही आंसर होता है। तो आपको हमेशा इको का पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 घंटे में से आधे घंटे या 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि वापस से एक बार चेक करिए और आपका पेपर बढ़िया जाएगा। बस यही था। और आप सर की बात माने, अपने मेंटर्स की बात माने, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात माने, उसको फॉलो करें, और बस आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चले भाई, थैंक यू सो मच भाई। आपका जो गाइडेंस आई हो बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही। और जैसा कि अपन भाई साहब बता रहे हैं कि मैथ्स वाला बच्चा जो होता है वो मैथ्स को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन हम तो बाय डिफॉल्ट कॉमर्स वाले हैं, तो हम प्लानिंग ऐसी करते हैं कि ना हम स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं कंपेयर टू मैथमेटिक्स। और ICAI तो खैर हम सबसे ऊपर है, उसको पता है कि हम क्या करके आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि मैथ्स के कंपैरिजन में स्टैटिस्टिक्स का पेपर थोड़ा सा क्या आता है, टफ आता है। तो कॉमर्स वालों ऐसा सोच के नहीं चलना कि मैथ्स को इग्नोर करो, स्टैटिस्टिक्स पकड़ लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच। किसी को पूछना हो तो हाँ, कुछ रिवीजन्स के बारे में अगर कुछ बताएं। किसी को पूछना है रिवीजन रिवीजन में अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि लॉ और इकोनॉमिक्स, तो आप मॉड्यूल की रेफर करें, क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज आप जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी लॉ लिखने के लिए, क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज जब आप लिखेंगे तो आंसर्स बहुत ज़्यादा सुंदर निखर के आते हैं, और यही चाहिए थ्योरी के लिए। सेकंड, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही आप बार बार करिए, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस फाउंडेशन में आते हैं, और जब आप रिपीटेटिव वही क्वेश्चंस करते रहेंगे तो अकाउंट्स का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। मैथ्स की बात करूं तो सेम, उसमें भी आप ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए मत भागिए, स्कैनर देखिए और मॉड्यूल देखिए। मॉड्यूल के क्वेश्चंस और स्कैनर के क्वेश्चंस सफिशिएंट होते हैं, आप उतने बार बार करिए। और ऐसा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के फटाफट होना चाहिए कि 10 सेकंड में आप कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लें। बस यही होगा मेरे लिए। एटलीस्ट कितने रिवीजन करने चाहिए बच्चों को? 1-2 में हो जाएगा, मतलब मिनिमम 2। मिनिमम 2 रिविजन्स लगेंगे, और फाउंडेशन का कोर्स इतना बड़ा भी नहीं है, 4 ही सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा। ओके तो भाई हमें क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, वी हैव टू वर्क ऑन क्वालिटी। वो उन्होंने बोला है मॉड्यूल, कभी कभी होता है ना मॉड्यूल सर मैंने एक बार कर लिया, एक काम करो किसी और राइटर की बुक ले आते हैं, किसी और पब्लिशर का कुछ ले आते हैं, हमें इसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। मॉड्यूल बिल्कुल सफिशिएंट होता है, आप उसका ही बार बार रिवीजन करेंगे, आई थिंक आपका काम हो जाएगा। आपके सामने रिजल्ट सामने खड़े हुए हैं, और वो भी पास विद डिस्टिंक्शन, क्योंकि AIR और CA फाउंडेशन में आती नहीं है। तो अगर इनकी मार्कशीट आप ओपन करेंगे ना तो ICAI लिख कर देता है कि भाई सब पास हुए हैं विद डिस्टिंक्शन। ये अपने आप में ऑल इंडिया रैंक जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से जब ICAI दे रहा है तो अपने आप में एक अचीवेबल बात है। सो थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। चले मालिक, हम मिलते हैं किसी और से। एक और हमारे सामने स्टूडेंट है और उनके फादर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सो जब वो हमारे यहाँ पढ़ने आए तो थोड़ा सा हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि खुद उनके फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो अब हम उनसे मिलवाते हैं। स्तुति गुप्ता, आइए प्लीज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके भी एक बार मार्क्स बता दीजिए सर। हाँ, इनका स्कोर क्या रहा वो एक बार बता दीजिए। स्तुति माहेश्वरी गुप्ता, स्तुति गुप्ता, टोटल 400 में से मार्क्स आए 246 मार्क का मार्जिन है। मार्क्स का देखें डिस्ट्रीब्यूशन तो अपन पहले हाईएस्ट से लोअर पे जाते हैं ना। सबसे इको बीएस में इनके 83 मार्क्स हैं, पेपर नंबर 4 इको बीएस 83 मार्क्स। फिर आता है मैथ्स, सबसे ज्यादा डर रही थी मैथ्स को लेके, और कितने मैथ्स था 12th के अंदर? मैथ्स था, है ना। और इनके आए 67 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, का पेपर भी टफ था इस बार। फिर बात करते हैं अकाउंट्स की, तो इन्होंने स्कोर किया है 52 मार्क्स एंड लॉ के अंदर 44 मार्क्स। टोटल कितना होता है 246। लीजिए इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं स्तुति जी। थैंक यू सर। मेरा नाम स्तुति गुप्ता है
और जैसा कि मेरे फ्रेंड ने आपको बता ही दिया सब प्रिपरेशन का, उसके अलावा मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आप अपने माइंड को एकदम कूल रखें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स। मतलब मेरी एक फ्रेंड, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था एग्ज़ाम से, इसके कारण भी उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाया। तो बाकी तो जैसा उसने कहा टिप्स वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल इज़ इनफ, मॉड्यूल आप अच्छे से करें वो ज़रूरी है। और बाकी ये फीलिंग बहुत अच्छी है, तो इसके लिए अभी आप लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस मेरे को तो यही कहना है। मेरा मेन यही कहना है कि आप अपने माइंड को कूल रखें और एग्ज़ाम फियर से बचने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू। अब देखो, इनकी अगर इन्होंने जो कुछ भी बोला उसको अपन क्रक्स करें, मेरा काम ही क्रक्स का है, क्योंकि तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम को लेकर ना बहुत डरे हुए होते हैं, एग्जाम फियर जिसको बोलते हैं, और उस वजह से हमारा वो 3 घंटे 2 घंटे का जो भी पेपर का ड्यूरेशन है उसमें हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। भले हमने मेहनत बहुत अच्छी कर रखी हो, कई महीनों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस 2 घंटे 3 घंटे के हम उस फियर में, उस घबराहट में हम क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें उस बात का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखो, जब आप मेहनत करके गए हो तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो पता नहीं बच्चा इतना डरता क्यों है। सो डर के आगे जीत है। बहुत बढ़िया, सो थैंक यू सो मच मैम। चले भाई, मिलते हैं अगले 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 मेहमान से। अच्छा, हमारी ऐसी कोशिश है कि कुछ 2-4 लोगों से मिलें, कुछ नया नया जाने। तो जो पहले बच्चा बोल रहा है वो तो है ही, और हर बच्चा कुछ ना कुछ आपके लिए एड ऑन कर रहा है। अब मिलते हैं तीसरे व्यक्ति से। अच्छा, इनके बारे में बता दूं पहले तो, ये हमारे इंदौर के लिए तो हमारे मेहमान हुए, क्योंकि ये रीवा से आए थे। एंड इनमें जब इन्होंने SIC को ज्वाइन किया था, आई थिंक 1.5 महीने रहे थे ना सर एग्जाम के लिए, 1.5 से पौने 2 महीने का समय बचा था, और इन्होंने हमको ज्वाइन किया था। सो थोड़ा सा एज अ फैकल्टी हम तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार बच्चा इतनी जल्दी कैसे रिकवर करेगा, कैसे सारी चीज़ें कवर करेगा, कैसे कोप अप करेगा और कैसे पास होगा। लेकिन जब बोलते ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उन्होंने ये अगेन बेटा प्रूफ किया, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से बेटा पास हुई है। सो चलिए मिलते हैं नैन्सी, प्लीज 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 गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो पहले हम इनके मार्क्स जान लेते हैं कि क्या स्कोर रहा है। नैन्सी जी, मेहमान हमारे इंदौर के, पहले बताओ 12th का स्कोर CBSE बोर्ड में कितना रहा था? 92%। 92%। अगेन मतलब सर एक बात ये हो सकता है कि 90 प्लस आने वाले CA फाउंडेशन में क्लियर हो ही जाएंगे, ये जरूरी नहीं है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना सर। फिर देखें इनके मार्क्स, देखें सबसे पहले इको BS में कितने मार्क्स आ सकते हैं बताइए? 80 मार्क्स, है ना, सारे इको BS में सब 80 प्लस मार्क्स वाले ही हैं। 80 मार्क्स इको BS, ताली बजाओ दोस्तों इनके लिए। फिर आते हैं नैन्सी जी के अकाउंट्स पे 65 मार्क्स, फिर आते हैं मैथ्स में 48 एंड लॉ में 43। सुनते हैं नैन्सी जी से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, लीजिए। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैन्सी पांडे है और मैं बेसिकली रीवा की रहने वाली हूँ और मैं इंदौर CA की तैयारी करने आई हूँ। तो अगर मेरी सक्सेस की बात करें कि मैं कैसे पास हुई इतने कम टाइम में CA फाउंडेशन में, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले कि आप जिस जगह जा रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए कि हाँ, मैं जिससे पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ा रहे हैं मुझे, और केवल मुझे वही देखना है और कुछ नहीं देखना। दूसरा, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। मतलब बिलीफ सिस्टम मतलब कि आप जो कर रहे हैं अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ, मैंने जो चुना है मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये चुना है। तो उसके ऊपर भरोसा रखिए। दूसरा, अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखिए। बाकी पढ़ाई और टिप्स वगैरह तो मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो पढ़िए और भरोसा रखिए, ज़रूर पास होंगे। तो चलो भाई, इनकी जो भी इन्होंने गाइडेंस दिया उसका क्रक्स मैं बता देता हूँ। इन्होंने 2 ही बातें हाईलाइट की हैं। एक है सर, खुद पर भरोसा रखना है, और दूसरा, आप जिस गाड़ी में बैठे हो उस गाड़ी पर भरोसा रखना है कि वो आपको सही डेस्टिनेशन तक भेजेगी। हाँ, कि वो बोला है ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
और दूसरा देखो, इसमें मैं एड ऑन कर रहा हूँ कि सफलता बड़ा खतरनाक चीज़ है मालिक। अगर सफल होना है तो उसके लिए जलना पड़ता है, और जो जले हैं वो आपके सामने खड़े हैं, वो आपको अपनी स्टोरी बता रहे हैं। हाँ, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से तो निकलना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो मालिक रिजल्ट देखो आपके सामने है। ये कोई यहाँ पर मैजिक कुछ भी नहीं है बेटा, ये सब हार्डवर्क का नतीजा है। इनकी दो बातों को अगर मैं वापस बोलूं कि एक तो खुद पर विश्वास रखो, एक अपने मेंटर्स जो है, फैकल्टीज जो है, उन पर विश्वास रखो, वो आपको सही जगह तक ही ले जाएंगे। चलो मैम, थैंक यू सो मच अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। और मिलते हैं, अभी तो लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। चले और मिलते हो, एक और अपने लिए इंदौर की फिर मेहमान ही है। वो हमारे पास स्टूडेंट आए हैं, कहाँ से? खंडवा से। उनसे मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि भाई वो क्या अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहले अपन जान लेते हैं मार्क्स। प्लीज वेलकम चैताली मालवीय। और हमें लग रहा हमारे यहाँ ना गर्ल पावर थोड़ा ज्यादा है। जैसे आप भी देख रहे हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट पर SIC बहुत ध्यान दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। चलो पहले मार्क्स जान लेते हैं इनके। चैताली मालविया, खंडवा डिस्ट्रिक्ट है और प्रॉपर वहाँ के ही हो, खंडवा के हैं ये। यहाँ पे सिर्फ डेमो भी इन्होंने देखने के लिए आए थे। मैंने कहा तुम इंदौर आओ मत, पहले एक बार डेमो ऑनलाइन देख लीजिए। तब इतना ऑनलाइन डेमो लिया था इन्होंने, वो भी गूगल मीट पर। यहाँ क्लास चल रही थी, डेमो लिया 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट का डेमो लिया। तो उसमें लगा सर मुझे यहीं से क्लास करनी है। और जैसे उसने क्लास ली वहां से, तभी वहां से क्लियर होके आई थी। मैंने कहा कि बेटा अगर इंदौर में आना है तो पास होके ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चा बाहर रहता है तो इनके पास बहुत प्रॉब्लम भी आई, हेल्थ इशू आए, फैमिली इशू आए, बहुत सारे इशू आए, लेकिन फिर भी चैताली दीदी ने एग्जाम को क्लियर किया है विथ मार्क्स। आपको बता दूं, चैताली ने स्कोर किया है 232 मार्क्स, 32 मार्क्स का मार्जिन फिर भी लेके आई। मार्क्स आते हैं इनके सबसे हाईएस्ट अकाउंट्स में है 65 मार्क्स, 59 इको बीएस में, 57 मैथ्स के अंदर 57 एंड 51 मार्क्स लेके आए वो लॉ के अंदर। वेरी गुड, मतलब एक एवरेज, अगर एवरेज मेंटेन करना सीखना है तो चैताली दीदी से सीखना है कि एवरेज कैसे मेंटेन किया जाना सकता है, विद फैकल्टी के साथ, दोस्तों के साथ, घर से दूर रह करके हर चीज में मैनेज किया है चैताली ने। तो चैताली क्या कहती है सुनेंगे अपन सब लोग। थैंक यू सर। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइक हम जिस एज में है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। एंड स्पेशली मेरे लिए था कि मैं अपने घर से फर्स्ट टाइम बाहर निकली थी, इंदौर इतनी बड़ी सिटी में आना, तो डिस्ट्रैक्शन वाज नॉर्मल। मैं 2-3 महीने फॉर स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन रहा है। तो उसके बाद मुझे मतलब सर ने समझाया कि देख तू यहाँ पढ़ने आई है तो स्टडी पे भी फोकस कर, मस्ती वगैरह तो सब ठीक है। तो मैं थोड़ा मतलब बहुत गिल्टी फील हुआ कि लाइक पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हैं और फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस वजह से फिर मैंने धीरे धीरे स्टडी स्टार्ट करी। तो मैं यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। मतलब हमेशा हम सोचते हैं कि ठीक है चलो अभी टाइम है, 6 महीने हैं, 5 महीने, 4 महीने, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में जब एग्ज़ाम पास आती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अब क्या करें, हमसे होगा ही नहीं, हम फेल हो जाएंगे। और मेरे साथ सेम हुआ है। मैंने लास्ट कुछ मंथ्स में जब स्टडी स्टार्ट करी थी तो मेरी स्किन इश्यूज़ भी आ गए थे, तो मैं उस वजह से घर पे थी। एंड लॉ, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है आज तक का प्रोग्रेस, तो इसलिए मेरे को बहुत डर लग रहा था। बट सर ने स्कैनर दिया था तो मैंने वही करा एंड मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा लॉ निकलेगा या नहीं। तो आई विल से कि कंसिस्टेंट रहो, स्टार्टिंग से रहो, खुद पे बिलीव रखो। एंड स्पेशली जो टीचर्स करवा रहे हैं, मतलब जितना वो बोल रहे हैं उतना ही करो। हम एज इन दिस एज के हम ये सोचते हैं कि क्या पता सर ने कुछ छोड़ दिया होगा, या फिर ये टॉपिक छोड़ दिया तो हम गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, हम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेते हैं, वो थोड़ा अलग बता रहा होगा, तो हम उस इंसान पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि यार ये यूट्यूब वाले ने अलग बताया है, और फिर हम हमारी ही स्टडी और टीचर्स पे डाउट करने लग जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो सही है, और बस मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। चलो भाई, तो इनका क्रक्स में बता देता हूँ कि मैम ने 2 बातों का बहुत बढ़िया जिक्र किया। पहला तो सर कंसिस्टेंसी। हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है कि एक दिन के घी खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता है। अगर आपको मोटा होना है तो घी कम खाओ लेकिन रेगुलर खाओ, और उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। दूसरा, जो आपकी सब इस एज की प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रैक्शन। ये दुनिया जब आंखें नई नई हो तो हर नज़ारा ही खूबसूरत होता है।
तो ये थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू सक्सेस और अचीव योर गोल। चलें, अगेन मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। चलें मिलते हैं एक और बहुत बहुत लकी पर्सन से। लकी ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली बात है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी सक्सेस ली है और अपन उनसे भी जानेंगे कि वो अपने सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये तो इंदौर के ही हैं, तो इनकी तो खैर क्या बोल सकते हैं, मेहमानों की सेवा करने की जिम्मेदारी है। खैर उन्होंने की भी, अच्छी दोस्ती रखी। तो आइए चलो स्वागत करते हैं सभी के बीच में अंशिता रामचंदानी का। तो पहले इनका स्कोर जान लेते हैं, आफ्टर दैट हम बात करेंगे उनसे। अंशिता रामचंदानी पिछले 2-2.5 साल से हमारे साथ में है, ठीक है, क्योंकि ये अपने कोचिंग की एकदम पड़ोसी है। यहाँ के मालिक खुद दूर रहते हैं, लेकिन ये अपने बिल्कुल पास में रहती है, एक गली छोड़ के आ रहती है। लेकिन इनका ट्रस्ट हम पे ऐसा रहा कि इन्होंने बोला कि सर अगर मैं सीए करूंगी तो यहीं से करूंगी, अदरवाइज सीए ही नहीं करूंगी। जैसा इसने बोला, मैंने कहा कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हारा ट्रस्ट हम कायम रखेंगे। तो इनका स्कोर देखते हैं, है ना। इसने स्कोर किया है 213 नंबर, 213, 13 नंबर का मार्जिन अभी भी है ना। इनके मार्क्स देखते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो 63 मार्क्स इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडीज, 59 मार्क्स इन अकाउंटेंसी, 51 मार्क्स इन मैथ्स एंड 40 मार्क्स इन लॉ। अगेन पास 213। एक बार फिर ताली बजाओ दीदी के लिए। अंशिता दी क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ, क्योंकि तो आपने 12th भी यहाँ से किया है ना। थैंक यू। मैं ये टिप देना चाहूँगी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी भी चीज़ का हो, 12th का हो, सीए फाउंडेशन का हो, और ऐसा होता है पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ लेते हैं, बट एंड टाइम पे रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जब पढ़ रहे हैं तब तक वो क्वेश्चंस मार्क कर लें या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लें कि एंड टाइम पे उसको देख लेंगे एक बार, ताकि कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ छूटे नहीं रिवाइज करते टाइम, एंड टाइम पे। और बाकी सब तो मेरे फ्रेंड्स ने बता ही दिया है कि कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच। अगेन सभी को बहुत बहुत बधाई। पांचों को एक साथ और एक बार आ जाओ, पांचों लोग ही आ जाओ थोड़ा सा। इनके लिए ग्रांड पार्टी। और एक SIC ने आपके लिए पार्टी अरेंज की है, जब भी आप फ्री रहेंगे आप बता दीजिएगा, वेन्यू वगैरह हम आपको शेयर कर देंगे, आज या तो आपको कल। पार्टी दी जाएगी। आज आप या प्लीज कल जहाँ चलना है। ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका भी नाम होना चाहिए और तालियां बजती रहनी चाहिए। प्लीज 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 ले आओ। हाँ आगे पीछे हो जाओ थोड़ा, बस बस। हाँ तो इधर आ जाओ, थोड़ा ऐसे आगे पीछे आ जाओ, जो छोटा है वो आगे आ जाओ। हाँ बस ठीक है, आ गए आ गए आ गए आ गए, चलेगा। चलो, अरे चलो चलो चलो, लो भाई पकड़ो। बहुत बढ़िया, ये हमारा मसाला है भाई, ये सक्सेस का है और सभी लोगों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। बेटा आइए, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज प्लीज। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तो यही बोलूंगा कि लर्निंग एक ऐसी चीज है जो शायद लाइफ टाइम चलती है। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, जिससे जहां से जो भी मिल जाए। एंड इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा को हमें विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये कंटिन्यू चलेगी, ये स्क्रीन भी कंटिन्यू रहेगी, ये सेलिब्रेशन भी कंटिन्यू रहेगा, बस चेहरे चेंज होते रहने चाहिए। हम तो देखो जहां है वहीं रहेंगे, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो बीच का ये जो गैप है, बस इसमें नए नए चेहरे आते जाएं और हम सक्सेस की नई कहानियां लिखते जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। प्लीज गाइज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। चले, थैंक यू सो मच।